आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम तो लगातार मैं कई समय से कह भी रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आस्था को अंधविश्वास में डुबो करके इस देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ और आज इसलिए बहुत व्यथित हैं, बहुत पीड़ित है, मन उद्वेलित है, क्योंकि मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ वो स्वयं नारायण की भूमि है। सनातन संस्कृति और सनातनियों का सबसे बड़ा धाम है श्री वैकुंठ धाम। जिस वैकुंठ धाम में लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए जाते हैं, लोग इस जीवन में जो उनके द्वारा जो कष्ट होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों की क्षमा के लिए जाते हैं। ऐसे पवित्र धाम के लगातार जिस तरह से उंगलियां उठ रही, जिस तरह के कारनामे सुनने में आ रहे हैं और जो हमने वहाँ के अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता करके मिलने के बाद जो वार्ता से पता चला है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये केवल एक चोरी का मामला नहीं है, इसको केवल भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता। चोरी भ्रष्टाचार होता तो एक समय के लिए हम माफ़ भी कर देते, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इनके द्वारा इस तरह के जो सरकार के संरक्षण में जो इस तरह का एक रैकेट चलाया जा रहा है, वो तमाम सनातन संस्कृति के स्वावलंबियों को आहत करने वाले है और पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे संस्कृति का परिहास किया जा रहा है। ये इन्होंने एक ऐसी चोट दी है जिसका मर्म ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम लगातार पिछले 4-5 सालों से लगातार केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में हम लोगों ने मांग उठाई, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, जिसको मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा स्कैम था कि वहाँ पे QR कोड लगा दिया गया और एक टीवी चैनल पे कहा गया कि इसके नंबर, अकाउंट नंबर के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस में आप उसके नीचे चलाएं। उस पर जांच बिठाई गई, सीजम ज्योतिर्मठ में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें भी किसी तरह का किसी तरह की कोई आप न्याय नहीं मिल पाया और वो लोग भी बरी हो गई। बरी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी उसके जांच बंद कर दी। इसके बाद जो वहाँ पे VIP दर्शन के नाम पे जो हजारों लोग जाते हैं, और मैं भी क्योंकि वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं कि कई बार दर्शनों के लिए कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था जब VIP दर्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हमने कहा ये धामों में सभी जगह होता है, लेकिन उनके लिए एक पर्ची काटी जाती है। और जो लोग भी हमें कहते थे, हम हमेशा कहते थे कि आप VIP दर्शन के लिए जो 5100 की पर्ची उसको काटें, क्योंकि बगैर पर्ची काटे ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं देता, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये लगातार हम कहते रहे, उसका लेखा जोखा नहीं है। चढ़ावा में जो धातु दी जाती होंगी उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ऑडिट नहीं है। ये मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें आपसे कहना चाह रहा हूँ और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मैं श्री नारायण की भूमि में 1 घंटे का मौन उपवास में था और आप लोगों ने उस बात को उठाया। सरकार ने एक जांच
कमेटी बिठाई। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।